सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 7th चैप्टर 15 जो कि लाइट है उसकी पूरी रिवीजन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है दैट इज द लाइट। लाइट अगर क्वेश्चन आता है लाइट से रिलेटेड तो इसकी कुछ प्रॉपर्टी है जो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले ये बात है कि जो लाइट है इट इज़ द एनर्जी विच हैव टू सी द डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। सिंपल सी बात क्या है, लाइट एक एनर्जी है जिसके सोर्सेज काफ़ी सारे हो सकते हैं। नेचुरल सोर्स की बात करें तो सन आ जाएगा, आर्टिफिशियल सोर्स की बात करें तो बल्ब आ जाएगा, एलईडी आ जाएगा, सीएफएल आ जाएगा। और ये क्या करता है, जो दूसरी आसपास की चीज़ें हमारे सराउंडिंग्स में उनको देखने में हेल्प करता है। अब एक जो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसके बेसिस पे क्वेश्चन आ जाता है वो आता है लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, वो अपना पाथ चेंज कर सकती है लेकिन वो कर्व नहीं होगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक स्ट्रेट पाइप है और यहाँ एक कैंडल है तो आप इसको यहाँ से देख सकते हो। क्यों? क्योंकि जो रेज आएंगी वो बिल्कुल स्ट्रेट ट्रैवल कर जाएंगी क्योंकि स्ट्रेट पाइप है और यहाँ से आप क्या देख सकते हो, कैंडल को देख सकते हो। अगर मान लो इसके लिए हम क्या करें, कर्व कर दें, ऐसे कुछ पाइप है तो क्या अब आप इस कैंडल को देख पाएंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जब लाइट है यहाँ से जब एंटर करेगी तो टकरा के यहाँ तक नहीं पहुंच सकती। जो कि ऑब्जर्वर है यहाँ तक लाइट क्यों नहीं ट्रेवल करेगी, क्योंकि बेंड पाइप है और लाइट हमेशा स्ट्रेट ट्रेवल करती है, वो बेंड नहीं करती। इस वजह से हम कर्व कर्व पाइप से या फिर डिस्टॉर्टेड पाइप से कैंडल को अच्छे तरीके से नहीं देख पाएंगे। इस एक्टिविटी से क्या पता चलता है, लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। इसके बाद जो नेक्स्ट थिंग आती है दैट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जो वर्ड रिफ्लेक्शन है ना उसके लिए आपकी कुछ कंडीशंस है, जैसे कि जो सरफेस होना चाहिए वो होना चाहिए स्मूथ। अगर स्मूथ होगा तो उससे रिफ्लेक्शन काफी अच्छा होता है। उसके बाद होना चाहिए शाइनिंग। स्मूथ एंड शाइनिंग सरफेस होगा तो रिफ्लेक्शन काफी अच्छा होगा। अब रिफ्लेक्शन को समझते हैं क्या होता है। When the light is falling on any smooth and shining surface, the beam of light or the light strike to the surface and return back. It bounce back. This is called as the reflection of light. सिंपल से क्या मतलब है कि एक लाइट ट्रैवल कर रही है, यहाँ पर एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, वो टकराई और टकरा के वापस चली गई। इसी फिनोमेना को क्या बोला जाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आपने बचपन में कहानी सुनी होगी, खरगोश और एक शेर था। जो शेर है वो खरगोश को खाना चाहता है तो खरगोश क्या करता है, थोड़ा सा दिमाग लगाता है और कहते हैं कि यहाँ इस जंगल में एक और शेर है। तो वो तालाब के पास लेके जाता है। खरगोश शेर को कहता है कि तू तालाब में देख, तेरे को एक और शेर मिलेगा। तो तालाब में देख, तेरे को एक और शेर दिखेगा। जब शेर तालाब में दिखता है तो रिफ्लेक्शन की वजह से उसको एक और शेर दिखता है तो वो उस तालाब में कूद जाता है और मर जाता है। तो यहाँ से क्या बताना चाह रहे हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, क्योंकि वहाँ पे जो वाटर है वो एज ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह काम करता है और उसको रिफ्लेक्शन दिखती है। अगर हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करें, मान लो ये हमारे पास एक सरफेस है, ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये इसका क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। और इसका अपोजिट मान लो ये हमारे पास डॉटेड सरफेस है जिसको मैं डॉटेड से कर देता हूँ। मान लो ये इसका नॉर्मल है, नॉर्मल अपना 90 डिग्री। यहाँ से कोई लाइट आ रही थी तो ये लाइट क्या हो जाएगी, इंसिडेंट रे, जिसको हम आई से डिनोट करेंगे इंसिडेंट, यानी जो लाइट सोर्स से आ रही है और रिफ्लेक्शन होने के लिए वो सरफेस से टकराती है। नॉर्मल है, नॉर्मल मतलब ये क्या था, 90 डिग्री एंगल। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है उसको कहते हैं एंगल आई, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट। जब ये लाइट मिरर से टकराई, अब वो क्या करती है, बाउंस बैक कर जाती है। तो जितना एंगल ये बनता है उतना ही एंगल ये भी बनता है, तो एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और जो ये लाइट होती है इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। अगर किसी क्वेश्चन में आ गया कि एंगल आई आपके पास 45 है तो एंगल आर क्या होगा, तो सिंपल सी बात है, जो एंगल आर होगा वो भी 45 डिग्री होगा, क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड वाइस वर्सा। तो जो वैल्यू इसकी होगी वो इसी की होगी। जो सेकंड पॉइंट है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का वो ये कहता है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये सारे के सारे एक ही प्लेन में आपको मिलेंगे।
इसके बाद आ जाता है कि जब भी रिफ्लेक्शन होके किसी स्क्रीन पे टकराती है, उस स्क्रीन पे क्या बनेगी, इमेज फॉर्म होगी। तो यहाँ से हम ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में डिफरेंस देख सकते हैं। ऑब्जेक्ट क्या था, जो सोर्स ऑफ लाइट है। मान लो अगर मैं कैंडल रख दूं तो कैंडल यहाँ हमारे पास क्या एक्ट करेगी, इट इज अ सोर्स ऑफ लाइट। जब स्क्रीन पे जब हम इसको देख पाएंगे, इसके रिफ्लेक्शन को, वो क्या कहलाएगी, इमेज। अब बात कर लेते हैं इमेज कितने टाइप्स की होती है। इमेज के टाइप्स हम उनकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग डिस्कस करते हैं, जैसे कि रियल एंड वर्चुअल। रियल एंड वर्चुअल, तो सिंपल सा क्या कंसेप्ट है, ऐसी इमेज जिसको हम स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं, विच कैन बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन, दैट इज द एग्जांपल ऑफ रियल इमेज। इफ अ टाइप ऑफ इमेज विच कांट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, जिसको हम स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते, वो क्या हो जाती है, वो वर्चुअल इमेज है। इसके बाद जो इमेज की कौन सी प्रॉपर्टी को हमने डिस्कस करना है, वो है साइज। देखो, या तो ऑब्जेक्ट से बड़ा साइज हो सकता है, जिसको बोलेंगे हम एनलार्ज, या हो सकता है जितना ऑब्जेक्ट का साइज था उतना ही इमेज का साइज हो, यानी सेम साइज। या हो सकता है ऑब्जेक्ट बहुत ही बड़ा था और इमेज उसकी बहुत छोटी बनी है, तो साइंटिफिक लैंग्वेज में इसको बोलेंगे डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड का मतलब है पॉइंट साइज या छोटी इमेज, डिमिनिश्ड। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की। इमेज हो सकती है इरेक्ट या फिर इन्वर्टेड। इरेक्ट का मतलब है इफ द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज दे आर अपसाइड डाउन इन द सेम मैनर, इन दैट सिचुएशन वी विल कॉल एज इरेक्ट। जैसे कि कैंडल, अब कैंडल ऐसे है, ये ऑब्जेक्ट है और इमेज आपको ऐसे ही सेम दिखती है, मतलब जो इसका अपर साइड था वो अपर है, लोअर साइड लोअर है, तो ये इमेज कैसी होगी, इरेक्ट। लेकिन इन्वर्टेड का मतलब है इसका अपर साइड इसका लोअर साइड हो जाए। मान लो ऐसे कैंडल, लेकिन इसकी इमेज बनती है ऐसे, नीचे की तरफ फ्लेम देंगे, तो इसका जो अपर साइड है वो इसका लोअर साइड है, दैट मींस दिस इमेज इज इन्वर्टेड, वो उल्टी इमेज। इसके बाद आता है हमारे पास टॉपिक मिरर्स। वन साइड ऑफ द मिरर इज रिफ्लेक्टिंग, अनदर साइड इज कॉटेड। अब जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो की जाती है सिल्वर से कोट किया जाता है उसको, और उसके बाद क्या कर दिया, पेंट कर दिया जाता है। तो एक तरफ से उसको रिफ्लेक्टिंग सरफेस दिखेगी और एक तरफ से उसका पेंटेड दिखेगा, ठीक है। तो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वहां से ही क्या होगी, लाइट आएगी, टकराएगी और इमेज की फॉर्मेशन करेगी। अगर हम पेंट वाली साइड से रिफ्लेक्शन की ऑब्जर्व करने की कोशिश करें तो आपको कुछ नहीं दिखेगा, ठीक है। तो मान लो आपके पास तो यहाँ हम बताते हैं कितने टाइप के मिरर होते हैं। सबसे पहला आ गया आपके पास प्लेन मिरर। प्लेन मिरर को हम क्या कहते हैं, स्ट्रेट मिरर भी कहते हैं, जिसकी एक साइड क्या है, कॉटेड है और ये क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इसके बाद आते हैं स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर जो कि स्फेरिकल की शेप में, स्फीयर की शेप में, ठीक है। तो स्फेरिकल मिरर आपके पास टू टाइप के हैं, कॉनकेव और क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स। अब देखो कॉनकेव मिरर, देखो ये आप ऐसे बना रहे हैं, मान लो एक ये सर्कल ही था लेकिन हम इसका ये पार्ट बना रहे हैं, तो जो इनर सरफेस है इसका वो क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग, और ये क्या हो जाएगा, कॉटेड पेंट से। तो ये रिफ्लेक्टिंग है, ये नॉन रिफ्लेक्टिंग है। इनर सरफेस जो अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है ऐसा सरफेस, ये रिफ्लेक्टिंग है और ये क्या हो जाएगा, नॉन रिफ्लेक्टिंग। कॉन्वेक्स में क्या हो जाएगा, ऐसे ये चीज। तो इसके साथ ये तो क्या है, रिफ्लेक्टिंग है, ये अंदर वाला क्या हो जाएगा, कॉटेड हो जाएगा, नॉन रिफ्लेक्टिंग हो जाएगा। तो हम इसको क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स मिरर। अब इनको हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इनके सामने अगर ऑब्जेक्ट को रखा जाए तो इमेज की फॉर्मेशन अलग अलग मिलती है। क्यों, क्योंकि इन दोनों के नेचर अलग अलग है। कॉनकेव मिरर होता है वो कन्वर्जिंग नेचर है, मान लो उससे लाइट आ रही है तो वो टकरा के एक ही पॉइंट में मीट करती है। लेकिन हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो इससे जो लाइट अगर टकराएगी तो वो डाइवर्ज हो जाती है डिफरेंट डायरेक्शंस में, इसलिए इसको डाइवर्जिंग मिरर भी बोला जाता है। अब अगर इससे इमेज की बनने की बात करें तो 5 केसेस में आपको रियल और इन्वर्टेड इमेज देखने को मिलेगी। अगर रियल इमेज है तो हमेशा इन्वर्टेड होगी, और पांचों केसेस में आपको साइज अलग अलग देखने को मिलेंगे, किस में छोटी होगी, किस में बड़ा होगा, किस में साइज सेम रहेगा।
एक ही केस ऐसा होता है इसके अंदर जब ऑब्जेक्ट मिरर के बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाता है, उस केस में वर्चुअल और इरेक्ट मिलती है, और वो जो इमेज का साइज होता है काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। लेकिन अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करें, इसमें अगर आप कहीं भी रखोगे ऑब्जेक्ट को तो आपको वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेजिंग मिलेगी, और हमेशा जो साइज होगा वो डिमिनिश्ड होगा, यानी ऑब्जेक्ट से हमेशा छोटा होगा। तो यहाँ इस मिरर का यूज़ हमेशा बहुत ही ब्रॉड एरिया है उसको कॉम्पैक्ट करने की कोशिश करते हैं। जैसे साइड व्यू मिरर है, हम चाहते हैं कि साइड का जो सारा भी एरिया है गाड़ी का पीछे का वो सब हमें दिखे, ठीक है। वो कब पॉसिबल हो सकता है, जब इमेज दिखे छोटी छोटी। जो साइड व्यू मिरर्स होते हैं उसमें कॉन्वेक्स मिरर्स यूज़ किए जाते हैं ताकि वाइड एंगल में आपको चीज़ें दिखें। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज लेंस। अब लेंस क्या होते हैं, ये भी ग्लास मटेरियल है, लेकिन इसमें कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं होता, इसमें कोटिंग नहीं होती। इसके अंदर से लाइट अगर जाएगी तो वो इससे पार होके चली जाएगी, वो रिफ्लेक्ट बैक नहीं करती। इसमें होता है लाइट है वो बेंड कर जाती है, जिसको बोला जाता है रिफ्रैक्शन। अब जो लेंस होते हैं ना वो दो टाइप के हैं, अगेन कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव। जैसे कि सेम प्रॉपर्टी हमने कॉनकेव मिरर की देखी थी, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस बिल्कुल सेम प्रॉपर्टी शो करते हैं। अब अगर इससे लाइट अगर पास होगी, जो इमेज होगी वो रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी और डिफरेंट साइजेस की बनेगी, यानी वो 5 केसेस इसमें भी देखने को मिलेंगे। और इसमें एक केस ऐसा भी मिलेगा जिसमें क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट है उसका साइज वो छोटा होगा और जो इमेज होगी वो बहुत बड़ी होगी, यानी वो वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी। सिमिलरली जैसे कॉन्वेक्स मिरर है, उसकी जो प्रॉपर्टी है वो कॉनकेव लेंस जैसे मिलती है, यानी इसकी जो इमेज फॉर्मेशन होगी वो क्या होगी, वो वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी, बट डिमिनिश्ड इन साइज, छोटी होगी। जो कॉन्वेक्स लेंस है ये आपका होता है कन्वर्जिंग, ये लाइट को कन्वर्ज करेगा एक ही पॉइंट पे। जो कॉनकेव लेंस है वो होगा डाइवर्जिंग, वो लाइट को डाइवर्ज करता है डिफरेंट डायरेक्शन में। जैसे कि इसकी शेप ऐसे होती है, ये थिक होता है मिडल में से और इसकी एजेस थिन होती है, तो इससे अगर लाइट पास करेंगे तो ये एक पॉइंट पे मीट करती है ऐसे। अब जो कॉनकेव लेंस होता है वो क्या होता है, एजेस उसकी थिक होती है लेकिन मिडल से वो थिन होता है, तो इससे अगर लाइट पास करे तो ये डाइवर्ज हो जाती है डिफरेंट डायरेक्शंस में। अगर हम कॉनकेव मिरर की बात करें तो इससे जो लाइट आती है वो ऐसे कन्वर्ज कर जाती है एक ही पॉइंट पे, ये देखो एक ही पॉइंट पे मिल रही है, और ये इससे बाहर नहीं जा सकती क्योंकि ये मिरर है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। अगर हम इसे ऐसे करने की कोशिश करें तो ये अंदर जाने की जगह अब क्या कर जाती है, बाहर चली जाती है, ये देखो ऐसा। अब इसके पास नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज द प्रिज्म। अब प्रिज्म में आपको क्या याद रखना है कि वो रेक्टेंगुलर टाइप की शेप है, जैसे कि ऐसी शेप आपको देखने को मिलेगी। अब इसमें क्या क्या याद रखना है, कितने फेजेस होते हैं, इसमें 5 फेजेस होते हैं, जिसमें से 2 तो ट्रायंगुलर होते हैं और 3 रेक्टेंगुलर होते हैं, और इसमें कितने वर्टिसेस होते हैं, 6 वर्टिसेस। और ये इनसाइड से पूरा क्या होता है, ग्लास मटेरियल से बना होता है। अब ये किस लिए यूज किया जाता है, इसके लिए पढ़ना है आपको डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन ऑफ लाइट सिंपली मीन्स दैट इफ व्हाइट लाइट of any source, suppose sunlight, if pass through the prism, it will split into 7 different colors and make spectrum of light, जिसको हम बोलते हैं विबग्योर। यानी अगर इसमें से अगर व्हाइट लाइट पास की जाए, जैसे कि ऐसे मैंने व्हाइट लाइट पास की, सनलाइट की, तो ये 7 डिफरेंट कलर्स में ब्रेक डाउन हो जाती है और ये ऐसे फैल जाएगी 7 डिफरेंट कलर्स डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स में। तो ये बनाते हैं VIBGYOR, विबग्योर। V से वॉयलेट, I से इंडिगो, B से ब्लू, G से ग्रीन, Y से येलो, O से ऑरेंज और R से रेड। तो ये हम कंपेयर कर सकते हैं, देखो ये सारे कलर मिलकर क्या बनाते हैं, विबग्योर, जिसको बोला जाता है स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। इस पूरे फिनोमेना को क्या बोला जाता है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। अभी इसके बाद और भी क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे प्रिज्म एंगल कितना होता है, एंगल ऑफ प्रिज्म ये होता है 60 डिग्री, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ जाता है।
और कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि वाइट लाइट की जगह हम कोई भी और लाइट, जैसे रेड लाइट हमने पास की, तो कौन सी लाइट में वो डेविएट होता है? तो आपको सिंपल सा आंसर देना है, जो रेड लाइट है वो रेड कलर में ही रहती है, वो उसमें और कलर्स में सर्कुलेट नहीं होती। और जो रेनबो बनता है हमारे स्काई में, जो रेनबो बनता है वहाँ पे भी क्या होता है, ड्रॉपलेट्स होते हैं रेन के बाद, वो थोड़े टाइम के लिए एटमॉस्फेयर में रुक जाते हैं। जब उनसे सनलाइट पास करती है तो वो क्या कर जाती है, वो स्प्लिट करती है, यानी वहाँ पे भी डिस्पर्जन प्रोसेस होता है। तो हम कह सकते हैं एटमॉस्फेयर में जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं दे आर एक्टिंग लाइक ए प्रिज्म, और वो रेनबो बनाती हैं। अब इस चीज़ में याद रखना है, जो रेनबो होगा, रेनबो अगर सामने की तरफ बन रहा है तो सनलाइट हमारे बैक साइड होना चाहिए, ये चीज़ आपको याद रखनी है, आपके बैक साइड हो सनलाइट तभी। आप 7 डिफरेंट कलर्स को CD में भी देख सकते हैं, जो होती है कॉम्पैक्ट डिस्क, जो कि आप लैपटॉप और कंप्यूटर में यूज़ करते थे CD, उसको भी जब आप लाइट में दिखाएंगे तो उससे 7 डिफरेंट कलर देख सकते हैं। उसके अलावा न्यूटन डिस्क भी होती है। न्यूटन डिस्क का क्या मतलब है कि सिंपल अगर एक कार्डबोर्ड लिया आपने और उस पर आपने उसको 7 हिस्सों में डिवाइड कर दिया और उस पर आपने कलर कर दिए डिफरेंट, जो विबग्योर के कलर हैं। अगर आप उसको तेजी से उसको रोटेट करते हो तो आपको क्या देखने को मिलेगा, वो 7 डिफरेंट कलर्स एक में मर्ज हो जाएंगे और आपको वाइट कलर का वो न्यूटन डिस्क दिखेगी। तो यहाँ से पता चलता है जो सनलाइट है या जो वाइट कलर है वो 7 डिफरेंट कलर से बना है, जो कि है विबग्योर। इसके अलावा जो मिरर्स और लेंसेज के यूजेस हैं उनके भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, मैग्नीफाई यानी बड़ी चीज़ों को करके देखने, उसमें कॉन्वेक्स लेंस यूज़ किया जाता है जो कि मैग्नीफाई करके दिखाता है। इसके अलावा डेंटिस्ट कौन सा मिरर यूज़ करता है, वो यूज़ करता है कॉनकेव मिरर, ये चीज़ आपको याद रखनी है। कॉन्वेक्स मिरर का हमने यूज़ देखा साइड व्यू मिरर में यूज़ किया जाता है, या फिर मॉल्स के बाहर जो एक बड़ा सा शीशा लगाया जाता है वहाँ पर वाइड एंगल्स के लिए वो कॉन्वेक्स मिरर किया जाता है। सो आई होप आप सबको जो पूरा चैप्टर है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। दिस वाज द ओनली रिवीजन वीडियो। अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो क्लास 7th की प्लेलिस्ट चला लीजिए, उसमें आपको सब कुछ डिटेल में मिलेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।